इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी जो स्पीच है, स्पीच की जो आउटलाइन होती है वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं, उसकी डिजाइन कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि स्पीच की जो आउटलाइन है वो भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं अपने घर पर लंच के लिए, है ना, तो आपका किचन कितना सामान बिखरा पड़ा होता रहता है ना। गैस में आप सामान वगैरह बनाते हैं, जो खाना वगैरह है वो बनाते हैं, लेकिन जब मेहमान को जो सर्व करने की बात आती है तो हम किचन से नए नए बर्तन निकाल के और अच्छा एकदम बढ़िया खाना प्रेजेंट करते हैं। वैसे ही हमारी स्पीच की जो आउटलाइन है वो तैयार होनी चाहिए। जो हमारी स्पीच का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, जो हमारी स्पीच की डिजाइन है वो क्या रहेगी, और हमारा जो स्पीच या प्रेजेंटेशन बोलना है तो उसका हमारा मोटिव क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम ऑडियंस को अच्छे से समझा पाए। उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो थीम है और जो मटेरियल है उनको हमें डिसाइड करना होगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो डिजाइन है, कोई भी बात को या फिर किसी भी अपन स्पीच या प्रेजेंटेशन को अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी जो स्पीच और प्रेजेंटेशन है उसका एक स्ट्रक्चर वे होता है। वो स्ट्रक्चर वे हमारी जो प्रेजेंटेशन है स्पीच में दिखनी चाहिए, स्पीच में जो डिजाइन होती है वो दिखनी चाहिए। और अब जो स्ट्रक्चर वे होता है वो किस हिसाब से होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने इन जो 4 तरीके मैं बताऊंगा आपको, इन 4 तरीकों में से एक को भी अगर फॉलो कर लिया तो आप बन सकते हैं एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर, और आपकी जो स्पीच होगी वो एक होगी पावरफुल, ताकि आप ऑडियंस के सामने इफेक्ट डाल सके। तो पहला जो तरीका है उसे कहते हैं 3 वे अप्रोच, जिसमें हम बात करेंगे। तो पहला है इफेक्टिव, आपका जो इंट्रोडक्शन है इफेक्टिव ओपनिंग होनी चाहिए। दूसरा है इसके अंदर आपका जो बॉडी है वो इसके अंदर होना चाहिए। तीसरा है 3 वे अप्रोच। ये अप्रोच सबसे ज्यादा अपनाई जाती है, अभी स्कूल में भी ये चीजें स्टूडेंट काफी इस चीजों का यूज करते हैं, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं ये भी इनका ज्यादा यूज करते हैं, और काफी सिंपल तरीका है ये। तो पहला जो होता है हमारा होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है इसमें मेन बॉडी, और तीसरा होता है फिनोमिनल एंडिंग या कंक्लूजन। तो पहला जो इंट्रोडक्शन है वो हमें कैसा देना चाहिए, तो सबसे पहले हमें 10% ध्यान देना चाहिए हमारी इंट्रोडक्शन पे, और बाकी 80% जो हमारी आती है वो हमें ध्यान देना चाहिए मेन बॉडी के ऊपर, जिसमें आपकी जो स्पीच का सारा सार है ना वो लिखा हुआ होता है। और तीसरा जो होता है कंक्लूजन, उसमें आपको कंक्लूजन देना है, फिनोमिनल एंडिंग देनी है। एक तरह से मान लीजिए आप कॉल टू एक्शन बता रहे हैं ऑडियंस से, आप क्या करवाना चाहते हैं उनसे, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज देने के बाद में आप ऑडियंस से क्या करवाना चाहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ऑडियंस का जो अटेंशन है वो गैदर कैसे करें। आपको एक वेपन, एक तरह से हुक पॉइंट आप कैसे लेके आ सकते हैं, आप उसको एक स्टोरी के माध्यम से भी आप ऑडियंस से अपना जो अटेंशन है वो गैदर कर सकते हैं। एक स्टोरी से सुना के भी आप उनको गैदर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अटेंशन है वो पाना बहुत जरूरी है स्पीच के अंदर। अगर हमने इंट्रोडक्शन में ही ऑडियंस को गैदर नहीं किया तो हमारी जो स्पीच और प्रेजेंटेशन है वो इतनी इफेक्टिवली नहीं होगी। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान देना होगा, हुक पॉइंट उसमें डालने होंगे, या आप कोई स्टोरी भी सुना सकते हैं जिससे आप जो ऑडियंस है उनका अटेंशन गैदर कर सके। दूसरा है मेन पॉइंट, मेन बॉडी जो आती है ना, मेन पॉइंट है ये अपना। तो अब इसके अंदर हमें क्या ध्यान देना है, इसमें आपको जो स्पीच या प्रेजेंटेशन आप क्या पूरा बताना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, पूरी डिटेल इसके अंदर आती है, जो कि 80% होती है, सारा इसके अंदर आता है। आप जो भी चीज है इसको आप 4 या 5 स्टोरी के माध्यम से भी समझा सकते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग जितनी इफेक्टिव होती है उतना कोई और नहीं होता है, जिससे ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाती है स्टोरी से। तो आप इसमें जितना ज्यादा स्टोरी भी डालते हैं तो ऑडियंस उतनी ही ज्यादा कनेक्ट भी होती है। और लास्ट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप किन चीजों का ध्यान देख सकते हैं, आप दे सकते हैं कॉल टू एक्शन का दे सकते हैं, आप उसमें हास्यास्पद यानी कोई हंसी मजाक की बातें करके उनका अटेंशन गैदर कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेन बॉडी में आप एक चीज का और ध्यान रख सकते हैं, जिसमें आप पैरेललिज्म आप ध्यान दे सकते हैं, मतलब कि आप 3 टॉपिक लीजिए मेन, और उसके अंदर सब पॉइंट डाल सकते हैं, और फिर उसका एक स्ट्रक्चर वे यानी लाइन टू लाइन जो चीजें आपको बतानी है वो चीजें आप उनको बता सकते हैं, वो चीजें आप उसमें स्पीच में डाल सकते हैं, ताकि आपकी स्पीच एक इफेक्टिवली
स्पीच हो। जो दूसरा तरीका है वो है मोटिवेशनल साइंटिफिक स्पीच पैटर्न। ये आपका प्रोफेसर एलन मुनरो के द्वारा बताया गया है। इसमें सबसे पहले 5 तरीके होते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं इनको कि 5 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है आपका अटेंशन, यानी आप ऑडियंस का अटेंशन कैसे गैदर कर सकते हैं। उनकी नीड हमें समझनी होगी, यानी अगर वो ऑडियंस आई है यहाँ पे तो क्या उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है सबसे पहले, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर हम वो प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हैं तभी तो वो चीजें होगी ना, उनकी नीड जरूरी होगी, वो पूरी होगी, तभी वो आएंगे। तीसरा है सेटिस्फेक्शन, हम उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, हम जो उनको बताए हैं क्या उनसे वो संतुष्ट है, क्या वो यही सुनना चाहते थे इस चीज के बारे में। चौथा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी हम जो भी स्पीच बता रहे हैं तो एक तरह से हम ऑडियंस को आगे फ्यूचर के बारे में बताना चाह रहे हैं, उनको विजुअलाइज करवा रहे हैं कि हाँ अगर हम ये चीजें कर रहे हैं तो हमारा इन चीजों से आगे जाके ये होगा, तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और 5वां जो होता है वो होता है एक्शन, यानी एक्शन। जब तक हम 5वां जो एक्शन, कॉल टू एक्शन ही नहीं लेंगे, उनको बताएंगे ही नहीं, उनको इन्फ्लुएंस ही नहीं करेंगे इससे ये चीज होगा, तो स्पीच करने का, हमारा प्रेजेंटेशन करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। और जो तीसरा है अपना वो है पॉलिटीज मेथड एंड जर्नी मेथड। अब इसमें हम बात क्या करेंगे, हम विपरीत स्थितियों की बात करके उनसे एक मतलब 2 तरीके की बात करेंगे, हम कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करेंगे। 2 तरीके की बात करेंगे हम उनसे, ऑडियंस से, और फिर उनको बात करते करते एक तरफा लेके आएंगे कि जैसे इसमें हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं, पहले डिसएडवांटेज की बात करके उनको एडवांटेज के बारे में बताते हैं, फिर बता दिया कोज और इफेक्ट के बारे में बता दिया। अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम है, पहले तो आपने क्या किया, प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के बाद में आपने क्या किया, उनको सॉल्यूशन दे दिया इनके बारे में। तो क्या है ना, प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन आप किसी भी चीज में कर सकते हैं तो आपकी जो स्पीच है, जो प्रेजेंटेशन है वो काफी इफेक्टिवली होगी। तो आप इन चीजों का भी इसमें ध्यान रख सकते हैं। चौथा होता है वो होता है 5 W's, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई। तो ये भी ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में इसके बाद में हम पूछते हैं हाउ, यानी क्या बात हुई, किससे बात हुई, कब हुई, कौन था बात करने वाला। तो इन सभी चीजों के बाद में हम बात करते हैं हाउ, यानी उनसे कैसे पार पाए हम। यानी इन सभी चीजों का डिस्कशन करने के बाद में जो प्रॉब्लम हमने जो बताई थी, क्या प्रॉब्लम थी, कहां से हुई, कब हुई, इन सारी चीजों के बाद तो हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे पाया, इन चीजों का भी हमें, ये इस अप्रोच को भी आप अपनाकर अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं, जो कि एक आपकी इफेक्टिवली होगी। आपने यदि इन 4 अप्रोच में से किसी एक अप्रोच को भी अपना लिया और उसके अकॉर्डिंग चले तो आपकी स्पीच पावरफुल होगी और आप एक पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, या आपको जो भी स्पीकर आपको बनना है वो आप इफेक्टिवली बन सकते हैं इन अप्रोच को अपना के। तो लास्ट में मैं आपको एक टिप ही देना चाहूंगा जो स्पीच को डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले आपकी टिप होगी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए। क्लियर इन द सेंस ये हो गया कि आप मान लीजिए आराम से अपनी सिंपल भाषा में बात करें उनसे, वो बात समझ पाए ऑडियंस। मान लीजिए अगर आपकी वो बात ही नहीं समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं, तो आपकी स्पीच का कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप क्या समझाना चाहते हैं ऑडियंस को, वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इन चीजों का भी आप ध्यान जरूर रखें। आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए और आपके जो वर्ड्स है वो भी सिंपल होने चाहिए, क्लियर एसेंट होनी चाहिए आपकी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो इनसे भी आपकी जो स्पीच है वो पावरफुल होगी। तो स्पीच को डिजाइन करते समय, स्पीच की आउटलाइन करते समय आप इन चीजों का ध्यान रखें, जिससे आपकी स्पीच और प्रेजेंटेशन एक इफेक्टिवली होगी और आप भी एक अच्छी स्पीकिंग कर पाएंगे, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे। तो थैंक यू।